सबक न्यूज। अभी हम पहुंचे हुए हैं उज्जैन में, जहां महाकालेश्वर के मंदिर में हैं। तो यहाँ महाकालेश्वर के क्या प्रमाण है, उनको पूछते हैं। सर, परिचय दीजिए। जय श्री महाकाल। मैं सत्यनारायण सोनी, डिप्टी कलेक्टर का हमारा मूल पद है और यहाँ पर मंदिर में उप प्रशासक का दायित्व हमें दिया गया है। सर, उज्जैन में जो महाकालेश्वर मंदिर है, तो महाकालेश्वर का क्या प्रमाण है, उनको बताइए। महाकालेश्वर मंदिर का हमारा जो ज्योतिर्लिंग है, ज्योतिर्लिंग का जो विवरण है 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के ग्रंथों में मिलता है। तो ये ज्योतिर्लिंग हमारा प्राग ऐतिहासिक कहा जाता है। बाहरी हमारा जो स्ट्रक्चर है वो उस स्ट्रक्चर में समय समय पर परिवर्तन होते गए हैं और वर्तमान जो स्ट्रक्चर मंदिर का है वो लगभग 250-300 साल पहले का हमारा बना हुआ है। और हमारा जो ज्योतिर्लिंग है महाकालेश्वर का, ये विश्व का एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिणमुखी है और एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहाँ भस्म आरती पूजा संपन्न की जाती है। और इस कारण से यहाँ पर बहुत अधिक धार्मिक आस्था होने के कारण श्रद्धालुओं की संख्या लाखों में यहाँ रहती है। हमारा वीकेंड की दृष्टि से अगर हम देखें तो शनिवार रविवार में ये हमारी संख्या 1.5 लाख से 2 लाख और कई बार 2 लाख से भी अधिक चली जाती है। श्रावण का जो हमारा अभी अवसर आने वाला है, श्रावण के अवसर में भी हमारी संख्या 2 लाख, 2.5 लाख या इससे भी ऊपर जा सकती है। यहाँ पर 2-3 त्यौहार काफ़ी प्रमुखता से मनाए जाते हैं। ये शिव नवरात्रि यहाँ का रहता है। जब शिवरात्रि का अवसर होता है तब यहाँ पर श्रद्धालु संख्या 7 से 8 लाख के लगभग होती है। और एक हमारा नाग पंचमी के अवसर पर जो हमारा मूल मंदिर है उसके शिखर पर नाग चंद्रेश्वर का मंदिर है, वो साल में एक बार खुलता है। और जब नाग पंचमी के अवसर पर रात्रि को 12 बजे से लेकर अगली रात्रि को 12 बजे तक पट खुले रहते हैं। और इस 24 घंटे के दौरान हमारे यहाँ लगभग 10 लाख या उससे अधिक श्रद्धालु उसमें दर्शन करते हैं। सर, जो भस्म आरती है कितने समय स्टार्ट होता है? भस्म आरती हमारी लगभग 4:15 बजे से मंदिर के पट खुलते हैं और उसके बाद महाकाल बाबा का श्रृंगार किया जाता है। श्रृंगार के बाद आरती प्रारंभ होती है। इस पूरी प्रक्रिया में लगभग 1.5 से 2 घंटे का समय लगता है। सर, जैसे पर्वणी है तो उस समय भक्त कितने भक्त आ यहाँ पहुँचते हैं बिना पर्वणी? सामान्य तौर पर भी 1.25 लाख, 1.5 लाख, ये बहुत ही हमारे जैसे सामान्य दिन हैं, उन सामान्य दिनों में इससे कम संख्या तो हमारे श्रद्धालुओं की लगभग नहीं रहती है। अगर हम इसका वीकेंड पर अगर हम देखें तो वीकेंड में हमारी संख्या बढ़ जाती है। इसके अलावा हमारा मौसम का भी इस पर प्रभाव रहता है। गर्मी अगर बहुत तेज़ है तो निश्चित तौर पर दोपहर के समय श्रद्धालु नहीं आते। अगर मौसम हमारा सामान्य है, खुशनुमा है, तो दिन में भी हमारे श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। ये हमारा 2022 में माननीय प्रधानमंत्री महोदय नरेंद्र मोदी के द्वारा महाकाल लोक का उद्घाटन किया गया था। शिव पुराण से संबंधित अनेक मूर्तियाँ हैं और शिव से संबंधित हमारे शिलालेख दीवारों पर लगाए गए हैं। और रात्रि के समय यहाँ पर बहुत ही मनमोहक दृश्य रहते हैं। अभी आप देखेंगे तो उसकी छटा अलग ही रहती है। इसके अलावा हमारा एक कमल कुंड है महाकाल लोक में, जहाँ पर लाइट एंड साउंड शो का आयोजन किया जाता है। हमारे महाकाल लोक में ही एक रश्मंत्रा के नाम से फूड जोन भी स्थापित है। प्रोटोकॉल ऑफिस में अगर आप देखेंगे तो दुर्लभ दर्शन केंद्र है, जो जहाँ पर हमारे VR के माध्यम से भस्म आरती के दृश्य वहाँ पर दिखाए जाते हैं। हालांकि वो उसका संचालन एक प्राइवेट संस्था के द्वारा किया जाता है, लेकिन मंदिर के द्वारा उसको एक अनुमति प्रदान की है। उससे भक्त आते हैं, उनके लिए क्या सुविधा है? भक्तों के लिए हमने एक सामान्य दर्शन और एक शीघ्र दर्शन, 2 प्रकार की सुविधाएं हमारे पास में है। सामान्य दर्शन में मानसरोवर के माध्यम से प्रवेश होता है। जिन श्रद्धालु शीघ्र दर्शन के माध्यम से जाना चाहते हैं तो उनको 250 रुपये का एक टिकट उनको लेना पड़ता है, और जिसके लिए हमारे पास जगह जगह काउंटर बने हुए हैं। वहाँ से 250 रुपये का टिकट लेकर वो शीघ्र दर्शन का लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा हम जो भस्म आरती में या सामान्य दृष्टिकोण से श्रद्धालु हमारे आते हैं तो उनके लिए हमारे यहाँ निःशुल्क अन्न क्षेत्र संचालित है। और उस निःशुल्क अन्न क्षेत्र में लगभग 5,000 से 7,000 लगभग श्रद्धालु प्रतिदिन भोजन ग्रहण करते हैं। जो भस्म आरती में जो श्रद्धालु आते हैं उनके लिए सुबह का नाश्ता का भी हमने प्रबंध किया है निःशुल्क अन्न क्षेत्र में। वो नाश्ता भी पूरी तरह निःशुल्क। भारतवर्ष के पूरे भक्त को आप क्या कहना चाहेंगे सर? भारतवर्ष के भक्तों के लिए अभी जो आपके चैनल के माध्यम से हमारा संदेश है
कि इसकी दो दृष्टि से ये हमारा महाकालेश्वर मंदिर काफ़ी प्रमुख है। इसमें जो हमने आपको बताया था कि विश्व का एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिणमुखी है, विश्व का एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जहाँ भस्म आरती संपादित होती है। यहाँ पर कोई व्यक्ति आ सकता है, रेल का नेटवर्क है। अगर कोई हवाई जहाज से आना चाहता है तो निकटतम हमारा हवाई अड्डा इंदौर है। वहाँ से हमारे पास कन्वेंस के काफ़ी साधन है, बस से आ सकते हैं, ट्रेन से आ सकते हैं, टैक्सी से आ सकते हैं। यहाँ पर किसी भी सीज़न में अगर हम आते हैं, अगर सामान्य श्रद्धालु की भांति भी अगर हम दर्शन करना चाहते हैं तो लाइन में लग के भी आधे से पौन घंटे में आराम से दर्शन हो जाते हैं। इसके अलावा जो यहाँ से प्रसाद ग्रहण करना चाहते हैं तो हमारे 6 काउंटर, लड्डू काउंटर वहाँ पर स्थापित है, जहाँ से महाकाल बाबा का अर्पित किया हुआ भोग लड्डू के रूप में वो प्राप्त कर सकते हैं। वो हमारा हम बिल्कुल ये महाकाल बाबा से प्रार्थना करते हैं आपका चैनल एक सच्ची घटनाओं पर आधारित खबरें मीडिया में प्रसारित करें, लोगों को जन जन तक पहुँचाए और महाकाल बाबा की जो ख्याति है मैं समझता हूँ, उम्मीद करता हूँ ये भी जन जन तक पहुँचेगी और श्रद्धालु आमजन इससे लाभ उठाएंगे और महाकाल बाबा के दर्शन करने के लिए यहाँ उपस्थित होंगे। सभी श्रद्धालुओं का महाकालेश्वर मंदिर समिति की ओर से यहाँ पर बिल्कुल पूरी तरह स्वागत है और जो जो सुविधाएँ हमने आपको बताई हैं निश्चित तौर पर उन सुविधाओं का भी लाभ वो प्राप्त करेंगे। इसके अलावा जो हमारा भस्म आरती का है, भस्म आरती का हमारा एक पोर्टल है, उस पोर्टल पर 3 महीने पहले से भस्म आरती की बुकिंग प्रारंभ हो जाती है। तो फिर अगर कोई व्यक्ति भस्म आरती की बुकिंग पोर्टल से अपना नहीं करा पाया है तो हमारा डेली का भी 300 का कोटा रहता है, यहाँ आकर भी वो नियमानुसार अपनी भस्म आरती की बुकिंग करा सकता है। क्षेत्र उसके सामने भी है, वहाँ पर भी जो हम बाजार दर पर जो लोग होटल लेते हैं उससे बेहतर सुविधाएं और काफ़ी कम शुल्क में उनके लिए